हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए महाक्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली पूरी यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। सुबह से बैठे हुए हैं, लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर से हमने केबल डिजिटल बोर्ड चला लिया है, बाकी कोई लाइट नहीं जल रही है। हो सकता है थोड़ा सा मेरा चेहरा काला आ रहा हो, उसे आप मैनेज करिएगा। भाई मेरे चेहरे को क्या ही देखना है, आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। और चलिए सर शुरू करते हैं इस क्लास को, क्योंकि वैसे चलिए कल ले आते, आज लाइट नहीं आ रही है, लेकिन बच्चों के 22 तारीख को पेपर है तो 8 दिन में 8 कमिटमेंट हो गया है, तो फिर करना है सर। ठीक है, पहली यूनिट जो सबसे पहली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। काफी सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, फिर भी हम आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते चलेंगे और महाक्लास है तो लपेटते हुए चलेंगे। लपेटते मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लपेट डाला, समझाएंगे सारी चीजें लेकिन बढ़ाते हुए चलेंगे। क्यों? अगर हम लोग यहां पर डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो ये 5-6 घंटे का भी नहीं बन पाएगा और फिर सर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे सर आपके पास। ठीक है सर, तो सबसे पहले हमने यहां पे शॉर्ट बना दिया है कि कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सुनिए, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं मेरे भाई। कार्बन का हाइड्रेट जो है कार्बन, लो जो है हाइड्रेट, यानी जिसमें C, H और O तीनों होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने फार्मूला लिख दिया C12 C6 H12 O6। इसमें देखिए C है, H है, O है, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हमने लिख दिया 12 22 11, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब कि जितने भी CHO से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, एक शुगर यानी शर्कराएं, एक नॉन शुगर यानी अशर्कराएं। इन्हीं को हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, शुगर के अंदर दो होते हैं, एक मोनोसैकेराइड और एक ऑलिगोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड और एक ऑलिगोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। एक एक करके पहले हम लोग इन लोगों को समझ लेते हैं। इस यूनिट में अगर आप हमसे कहोगे सर जी दो इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज छोड़ने की गलती मत करना, शॉर्ट में एपीमेराइजेशन और म्यूटा रोटेशन छोड़ने की गलती मत करना, काम चल जाएगा सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होती है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताइए। हमने लिख दिया कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें C, H, O प्रेजेंट होते हैं, यानी ये CHO से मिलकर बने होते हैं, तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इनमें 2:1 होता है। कैसे दिखाते हैं हम आपको, क्या रेशियो होता है बताइए। 6 12 6, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो मेरे भाई कितना होगा? 2:1 होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्या क्लासिफिकेशन है बताइए। तो हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक शुगर, एक नॉन शुगर। शुगर मतलब शर्कराएं, नॉन शुगर मतलब अशर्कराएं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा शुगर। शुगर क्या होती है? ये कलरलेस होती है, वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुल जाती है। इन्हें भी दो ग्रुप में बांटा गया है। शुगर को कौन से दो ग्रुप में बांटेंगे? पहला होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल, यानी वे शुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन में इनकी हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया ये नहीं करेंगे। ठीक है, जब जल से क्रिया नहीं करते हैं मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इन्हें भी दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, बढ़ाते हुए चल रहा है फटाफट से ताकि आपका काम चल जाए। ठीक, मोनोसैकेराइड को भी दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला कौन सा? एल्डोज। यहां पे ई सही कर लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है एल्डोज। एल्डोज क्या होते हैं? जिनमें एल्डिहाइड समूह होंगे वो एल्डोज कहलाएंगे, जिनमें कीटोन समूह होंगे वो कीटोज कहलाएंगे। तो वे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डोज कहलाते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल आ गया ग्लूकोज। क्या एग्जांपल आ गया मेरे भाई? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। C6H12O6। सर जी इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। सर जी एल्डिहाइड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। लो मेरे भाई 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए। आखिरी में CHO बना देंगे। CHO का मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह है। सब में मेरे भाई OH लगा होता है, सब में OH लगा होता है, सब में OH लगा होता है, सब में OH लगा होता है। यहां पे H H H H और फिर H मेरे भाई। तो इस तरीके से बनता है एल्डोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इस वजह से इसे एल्डोज कहते हैं। जब इस फार्मूले को मिला के लिखते हैं तो मेरे भाई इसमें एक CHO है, CHO लिख दिया,
इसमें CHOH1, CHOH2, CHOH3, CHOH4, 4 CHOH है मेरे भाई, तो लो होल ऑफ 4 लिख दिया। और एक CH2OH है, देखो 2 H है 1 OH, तो यहां पर लिख दिया CH2OH। यानी ग्लूकोज का ये फार्मूला भी होता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। सब कुछ PDF में कायदे से लगा दिया गया है, ये देखिए सर। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप याद रखें। ये एक्चुअल जो PDF थी वो मिल नहीं रही थी, तो एक बच्चे से हमने ली, और बच्चे की राइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन आप मैनेज करिएगा। जैसे इस बच्चे ने ये जो कार्बन में बॉन्ड लगाए हैं गलत लगाए हुए हैं भाई। बॉन्ड हमेशा C और C के बीच लगेगा, ये यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड लगाइएगा। अगर आप ऐसे बीच में बॉन्ड लगाओगे ये गलत होता है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया बताओ, एल्डोज। जिसमें एल्डिहाइड समूह है वो क्या कहलाएगा, एल्डोज कहलाएगा। उसके बाद दूसरा आता है कीटोज। कीटोज क्या होता है, जिनमें कीटोन समूह होगा वो कीटोज कहलाएगा। तो वे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोज कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फ्रक्टोज। क्या लेते हैं मेरे भाई, फ्रक्टोज। ये देखिए सर, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फार्मूला बताओ 6 12 6। फ्रक्टोज का फार्मूला क्या बताया, 6 12 6। देखो भैया 1 2 3 4 5 6। कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O यहां लगा दिया, ये लो। सब में OH लगा दो, लो सब में OH लगा दो, सब में OH, सब में OH, सब में OH। यहाँ H H H H H H और H। इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इतना आपको पता होना चाहिए जब आप महा क्लास पढ़ रहे हो तब। गिनो, CHOH1, CHOH2, CHOH3, तो 3 CHOH हो गए। CH2OH1, CH2OH2 और 1 CO। तो इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे CO ऊपर, CHOH3 और CH2OH2। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके की चीजें चलेंगी। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है भाई, इसका दूसरा पार्ट है बेसैकेराइड, जिनका जल अपघटन जब कराएंगे तो 8 से 10 अणु मिल जाएंगे। बेसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु मिलते हैं। एक हमने विकल्प भी जो सीरीज लेके आया तो आपको बता रहे थे कि अधिक से अधिक कितने अणु मिल सकते हैं, तो 10 मिल सकते हैं। 10 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई चीनी। चीनी का मतलब क्या हो गया, सुइक्रोज हो गया। चीनी का मतलब सुइक्रोज। सुइक्रोज का फार्मूला बताओ, C12 H22 O11। लो C12 H22, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया कराई, ये बना ग्लूकोज, ये बना फ्रक्टोज। 6 12 6 6 12 6 ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया मेरे भाई। यानी 2 अणु प्राप्त हुए, 2 से लेके 10 तक कितने भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ये रैफिनोज है, रैफिनोज का जल अपघटन कराया, फिर से 3 अणु मिल गए ग्लूकोज के। यानी ओवरऑल एलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, जिनका जल अपघटन कराने पर कितने अणु मिलते हैं, 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है भाई। फिर आ गया नॉन शुगर। नॉन शुगर को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब जिनमें बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन शुगर। बेशुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, बहुत सारे अणु प्राप्त होते हैं, नॉन शुगर या पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला 6 10 5 होता है मेरे भाई। जो विकल्प वाले लोग देख रहे हैं उनके भी काम आएगा। 6 10 5 का होल ऑफ n, ये होता है इनका जनरल फार्मूला। ठीक है भाई। स्टार्च का यही फार्मूला है, इंसुलिन का यही फार्मूला है, ये जितने भी हैं सारे के सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो आपने क्या सीखा मेरे भाई, अगले टॉपिक पे हम लोग चलें उससे पहले आपने क्या सीखा बताते हैं आपको। आपने सीखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। शुगर कैसी होगी, स्वाद में मीठी होगी, कोई भी कलर नहीं होगा। शुगर के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे। मोनोसैकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होगा, जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। जिनका जल अपघटन कराने पे 2 से 10 अणु प्राप्त होंगे, ऑलिगोसैकेराइड कहलाएंगे। पॉलीसैकेराइड जिसमें बहुत सारे अणु प्राप्त होंगे, पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। मोनोसैकेराइड में 2 एल्डोज और कीटोज, जिनमें एल्डिहाइड समूह होंगे वो एल्डोज कहलाएंगे, जिनमें कीटोन समूह होंगे वो कीटोज कहलाएंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो सर आपको पता होना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई वो है ग्लूकोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। ग्लूकोज क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए सर, ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। ग्लूकोज का फार्मूला होता है 6 12 6। यह है ग्लूकोज का फार्मूला। सबसे पहले लैब मेथड, लैब मतलब प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाएंगे। लो, सुइक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। सुइक्रोज मतलब चीनी। ये लो भैया, चीनी का फार्मूला 12 22 11। जल अपघटन जल से क्रिया कराई, बनेगा ग्लूकोज, साथ में बनेगा फ्रक्टोज। यानी चीनी का पानी से रिएक्शन करा दो, चीनी की पानी से क्रिया कराओगे, शरबत बनेगा जिसमें होगा ग्लूकोज, और ये रहा उसका बनाने का तरीका। ठीक है भाई।
उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक विधि, फैक्ट्रियों वगैरह में ये कैसे बनाया जाता है। तो भैया स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का फार्मूला अभी ऊपर बताया, पॉलीसैकेराइड होता है। 6 10 5 बोलेंगे, लो भैया 6 10 5 NH2O ले लिए, 393 केल्विन टेम्परेचर है, 2 से 3 ATM दाब है, और ये जो बना है इसका नाम है मेरे भाई ग्लूकोज। 6 12 6, ठीक है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो यह एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी अगर कोई पूछे ग्लूकोज कैसा होता है देखने में, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड होता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल, पानी में घुल जाता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल, आपकी भाषा में दारू यानी अल्कोहल में नहीं घुलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विकल्प वगैरह में ये सारी चीजें भी यूज हो सकती हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कहे सिद्ध करो कि ग्लूकोज में OH यानी अल्कोहल समूह होता है। क्या करोगे, लो देखो, रिएक्शन करा दो PCl5 से, PCl5 से रिएक्शन कराओगे, बहुत आसान है, अभी बताया था। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इसका फार्मूला होता है। OH समूह के कारण क्रिया दिखा रहा है, तो जो इसका OH है, जो देखो एक OH ये है, 4 मतलब, और एक OH ये है, तो यहां पे Cl लगा देंगे। तो देखो भैया क्या किया, OH हटा दिया, Cl लगा दिया, OH हटा दिया, Cl लगा दिया, POCl3 बचा, HCl बचा, इसका नाम है फास्फिल क्लोराइड। ये है HCl, लेकिन अपना मेन काम ये है, पहले ये ग्लूकोज था, अब ये ग्लूकोज नहीं है, इसमें 5 Cl आ चुके हैं, तो इसका नाम है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या नाम है मेरे भाई, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है। इसी तरीके से एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन का मतलब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला बताओ, CH3COCl, CH3COCl। आराम से PDF देखना बैठ के, पहले एक बार समझ लो, पूरा मार्क क्लास देख लो, फिर बताना, कमेंट कर देना जो भी दिक्कत हो, ठीक है। CH3COCl, कुछ नहीं करना है, यहां से OH को हटा देना है, OH की जगह पे COCH3 रख देना। देखो भैया, इसका H, इसका Cl, HCl अलग हो गया। ये देखो, यहां से सिर्फ H को हटा दो, लोग करके दिखाते हैं। यहां से H को हटाया, H की जगह क्या लिख दिया, OCCH3, ये लिख दिया। ऐसे यहां H हटाया, क्या लिखा, OCCH3, और जो यहां वाले H थे वो Cl के साथ में क्या बना लेंगे, HCl बना के अलग हो जाएंगे। इसका नाम सर जी क्या होगा, पहले ये ग्लूकोज था, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हुई, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, ठीक है मेरे भाई। फिर ड्यू टू CHO ग्रुप, यानी सिद्ध करो इसमें CHO ग्रुप होते हैं, ऐसे पूछ ले तब क्या करोगे, लो मेरे भाई, इसकी टॉलन रिएजेंट से क्रिया करा दो। सर जी जब भी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होगी हमेशा सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण बनेगा। लो ये अपनी रिएक्शन है। सर जी टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, लो सर जी टॉलन अभिकर्मक ये होता है, Ag2O को हम लोग कहते हैं टॉलन अभिकर्मक, ठीक। रिएक्शन कराओ, यहां CHO था, एक O इसे मिल जाएगा, ऊपर COOH हो जाएगा, 2Ag बच जाएगा, प्लस में 2Ag लिख लेना, मर्जी हो लिखना, मर्जी हो मत लिखना। जो Ag प्लस में 2 बचेगा उसे कहेंगे सिल्वर मिरर। क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर कहेंगे। और ये जो बना हुआ इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकोनिक एसिड। ऐसे ही फेलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे, इसकी फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, CO2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। बच्चे ने लिखा नहीं है, इसलिए आप इस महा क्लास को देखिए और सही से मेरे भाई लिख करिए, सही कर लीजिए। इसका O फेलिंग विलयन क्या होता है, CuO, ठीक। इसका O इसे मिल जाएगा तो हो जाएगा COOH, बाकी पूरा वैसे रहेगा सर, ठीक है। ये बच्चे ने यहाँ पे गलत लिख दिया, ऐसा नहीं है, यह OH का होल ऑफ 4, यहाँ भी है OH का होल ऑफ 4, ठीक है भाई। CU2O अलग हो जाएगा। CU2O का मतलब क्या है, CU2O मतलब लाल अभिकर्मक मिलेगा, यानी लाल अवक्षेप मिलेगा CU2O का। याद रखना, जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी CU2O मिलेगा, जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया मिलेगी Ag यानी रजत दर्पण मिलेगा, ठीक है भाई। ये सारी रिएक्शन है। कोशिश करेंगे इसकी नई वाली PDF जब हम अपलोड करवाएं टेलीग्राम पे तो नई वाली अपलोड कराएं, ताकि ये दिक्कतें भी आपकी खत्म हो जाए, ठीक। ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल के लिए HCN से क्रिया करा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो मेरे भाई, यहां लिखा हुआ है CHO, क्या लिखा हुआ है, CHO। इस CHO में क्या करोगे, देखो C ऐसे लिखा रहने दो। अब क्या करोगे, ये जो H है, ठीक, ये जो O है इसे CH भी ऐसा लिखा रहने दो। O वाले को CN दे दो, ठीक, O वाले को H दे दो और दूसरे वाले को CN दे दो। देखो भैया यहाँ C ऐसे लिखा, देखो C लिखा हुआ है, ठीक है। O वाले को क्या दे दिया, H दे दिया, O वाले को H दे दिया, और इसे दे दिया CN, तो इसे क्या दे दिया, CN दे दिया। यहाँ पे CH लिखा रहा है, इसे सही कर लेना, ये CH है, ठीक है भाई। थोड़ा सा बच्चे ने PDF में गलती करी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, बड़े क्लास में हो।
HCN इसे देना है, CH लिखा रहने दो, O के साथ में H लगा दो और CN ऐसे ही लगा दो, ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। CN माने साइनो, OH माने हाइड्रिन, मेरे भाई नाम है इसका साइनोहाइड्रिन। ठीक है भाई, ये यहाँ बच्चे ने OCOCH3 लिख दिया, ये गधा बच्चा होगा, ये OH ऐसे ही रहेगा, OH नीचे कुछ बदलेगा नहीं मेरे भाई, सिर्फ ऊपर वाले बदलने हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदलने हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है, ये सिद्ध करके दिखाओ। तो भैया ये ग्लूकोज है, लाल फास्फोरस से इसकी क्रिया कराते हैं, एन हेक्सेन बन जाता है जिसमें 6 कार्बन दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसका मतलब एन हेक्सेन ये बना लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें, ओपन स्ट्रक्चर अभी हम लोग बना चुके हैं, इस तरीके से बनता है ओपन स्ट्रक्चर, 6 कार्बन होते हैं, CHO दिखता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे भाई ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज सर जी क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज ये होता है पहले वाले से और 5वें वाले के बीच में ऑक्सीजन है, इसमें भी वही है, बस इसमें OH उधर लिखा हुआ है, इसमें OH इधर लिखा हुआ है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है भाई, फिर आ गया स्वीक्रोज। स्वीक्रोज मतलब होता है चीनी मेरे भाई, स्वीक्रोज क्या होता है? चीनी होती है। स्वीक्रोज का फार्मूला बताओ, लो स्वीक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, 12 22 11 ये होता है स्वीक्रोज का फार्मूला। ये कलरलेस वाटर सॉल्युबल होता है तथा इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना? 160। ठीक, स्वीक्रोज मतलब चीनी की बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट यानी गर्म करने पे क्या फर्क पड़ता है? जब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो भैया खाली कोयला मिलेगा, कोयला, सारा पानी अलग हो जाएगा। 200 पे गर्म करा, पानी अलग कर दिया, बचा शुगर चारकोल यानी कोयला बचेगा सर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? जब इसकी हाइड्रोलिसिस यानी जल से क्रिया कराएंगे तो वही अपना ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो C2H2O4 बनेगा जिसका नाम ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, डिहाइड्रेशन कराओगे, डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा H2SO4 लेते हैं यानी तेजाब अपनी भाषा में कहें, चीनी के ऊपर तेजाब डालोगे, पानी अलग हो जाएगा और कार्बन यानी सिर्फ कोयला मिलेगा सर। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसकी HCl की उपस्थिति में क्रिया होगी, फिर से बनेगा ग्लूकोज और फिर से बनेगा फ्रक्टोज। ठीक है भाई, तो यानी ये ठीक ठाक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, इसका फार्मूला C12H22O11 होता है। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, अभी ऊपर दिया है इसने। ठीक है, यह फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ना तो CHO होता है और ना ही CO यानी ना कीटोन होता है ना एल्डिहाइड, इसके पास कोई ग्रुप नहीं होता है और ये ओसाजोन भी नहीं बनाता है। ठीक है भाई, पढ़ लेना इसे। इसका एसिटाइलेशन कराने पर एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि इसमें 8 OH समूह होते हैं, यानी इसमें OH ग्रुप होते हैं लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड नहीं होते हैं। ठीक है भाई, फिर एक छोटी सी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है 2 से 3 नंबर में, किण्वन यानी फर्मेंटेशन क्या होता है? तो हमारे नेचर में फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन। घर पे मम्मी दूध से दही बना देती है, क्या है? किण्वन है। घर पे मम्मी गन्ने के रस से सिरका बना देती है, क्या है? किण्वन है। माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है जिसकी उपस्थिति में, जैसे यहां लिख दिया, ये क्या है मेरे भाई? C6H12O6, 6 12 6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज से यह बन गया अल्कोहल यानी शराब बन गई। कैसे बनती है? किण्वन से बनती है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन होता है सर। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ मोस्ट वांटेड एपीमेराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छोड़ रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो मेरे भाई। आओ देखो, बे एल्डोज जो फेनिल हाइड्राजीन के साथ समान ओसाजोन बनाते हैं, उनमें सभी असममित कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ऐसी शुगर्स को एपीमर कहते हैं। क्या मतलब है? जो एल्डोज होंगे, एल्डोज मतलब जिनमें एल्डिहाइड समूह होंगे, वो फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करेंगे, उसके बाद क्या बनेगा? ओसाजोन। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनता है, उसके सभी जितने भी कार्बन होंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, सब एक जैसे होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे एपीमर। जैसे यहां देखो, यह है ग्लूकोज और यह है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ऑक्सीकरण कराया, ग्लूकोनिक एसिड बनाया, सारे कार्बन जितने चलना है सब एक जैसे चल रहा है, बस यहाँ पे O आके जुड़ गया तो COOH हो गया। उसकी पिरिडीन से क्रिया कराई, फिर मेरे भाई बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, CHO आ गया, सारी चीजें वहां के बाद यहाँ है सर। ठीक है, COOH आ गया, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, एनोमिक एसिड है। उसके बाद फिर ये बन जाएगा मैनोज के अंदर। तो ये एक और भी तरीके से पूछा सकता है, ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत आसान है, ध्यान से समझो। या तो ये एपीमेराइजेशन क्या होता है ऐसे पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, 101% पूछेगा। या तो पूछेगा एपीमेराइजेशन क्या होता है, और या फिर आपसे पूछेगा ग्लूकोज को
मैनोज में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले भैया ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में एनोमिक एसिड बनाएंगे और एनोनिक एसिड से बना लेंगे मैनोज। तो ग्लूकोज से मैनोज आपको जरूर पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा सर। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है, ये खाली पहले O जोड़ दिया, COO आ गया, उसके बाद भी नॉर्मल ही चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। बस इसमें देखिए OH उधर था, इसमें OH इधर है, ये देखो, तो खाली कन्फिग्रेशन बदला है। उसके बाद फिर भैया ये कन्वर्ट हो गया काहे में, COOH का हमने OH गायब कर दिया, CHO आ गया, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे आ गई और ये बन गया मैनोज। यानी आराम से प्रोसेस है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक, म्यूटा रोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा। म्यूटा रोटेशन, एपीमेराइजेशन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपको पढ़ने हैं, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? एल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन कराने पर क्रिस्टल ग्लूकोज के जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस का 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मतलब? जब एल्कोहल के द्वारा क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो जो ग्लूकोज है उसका जो रोटेशन आता है, स्पेसिफिक रोटेशन। रोटेशन क्या होता है मेरे भाई? मान लिया प्रकाश पड़ा, प्रकाश को घुमा दिया तो वो एक रोटेशन है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं वो कितना आता है? प्लस का 110, जो रखे रहने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये देखिए सर, उसी तरीके से पिरिडीन से कराते हैं तो प्लस का 19 आता है, जो रखे रहने पे धीरे धीरे 52.5 हो जाता है। यानी हमने दो अलग अलग तरीकों से कराया क्रिस्टलीकरण, एक में ज्यादा था लेकिन कम होते होते 52.5 हो गया, एक से कम आया लेकिन ज्यादा होते होते 52.5 हो गया। इस प्रकार ग्लूकोज सॉल्यूशन के स्पेसिफिक रोटेशन में होने वाले चेंज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो म्यूटा रोटेशन क्या है? आपने अलग अलग विधियों से निकाला, एक विधि से निकाला, मान लिया ज्यादा आ गया तब भी 52.5 पे वो पहुंच जाएगा, एक से निकाला कम आ गया तब भी वो 52.5 पे पहुंच जाएगा। यानी ओवरऑल जो रोटेशन है वो एक कांस्टेंट रहेगा और वो बढ़ेगा घटेगा, जो चेंज आएगा उसे ही हम लोग कहेंगे म्यूटा रोटेशन। ठीक है भाई। फिर आपको कन्वर्जन पढ़ लेने हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूकोज है मेरे भाई, ये फेनिल हाइड्राजीन है, ये जब कन्वर्ट होगा ये बनाएगा ग्लूकोसाजोन। ये भी बहुत पूछता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, यहां से O हटा देना, NHNH2 लगा देना, OH हटा देना, NHNH2 लगा देना, ग्लूकोज से डायरेक्ट ग्लूकोसाजोन आप बना सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ग्लूकोसाजोन की HCl से क्रिया कराएंगे, ये रिएक्शन होगी मेरे भाई, और उसके बाद यहां पर ये ओजोन बनेगा, इसका नाम ओसोन है, और फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे Zn और CH3COOH से, तो अपने पास बन जाएगा फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे? तो पहले ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाएंगे, ग्लूकोसाजोन से ओजोन बनाएंगे और ओजोन से फ्रक्टोज बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की गलती मत करिएगा कन्वर्जन। ठीक है भाई। फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने का क्या तरीका है बताओ। ये फ्रक्टोज है, निकल H2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, सॉर्बिटॉल और मैनीटॉल बनेगा, HNO3 की उपस्थिति में फिर रिएक्शन कराएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैनोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड में। मैनोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड को फिर से गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद अपने पास आएगा गामा ग्लूकोजोलैक्टोन और गामा मैनोनोलैक्टोन, इन दोनों की फिर से रिएक्शन कराएंगे NaHG यानी सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, और अपने पास आ जाएगा फाइनली ग्लूकोज और मैनोज। ठीक है, ये रिएक्शन है। कन्वर्जन थोड़े लंबे आपको लग रहे होंगे, लेकिन जब आप कॉपी पे लिखोगे बहुत छोटा छोटा चेंज आ रहा है। पता लगा कहीं पे सिर्फ O हटा दिया, H लगा दिया, O हटा दिया, H लगा दिया। पूरी PDF आपके पास है। जब तक कल वाला क्लास आपको मिले तब तक आपको क्या करना है, इस PDF को तैयार कर लेना। अभी इस क्लास के आखिरी में हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताएंगे, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आप तुलना यानी कंपैरिजन कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? ग्लूकोज एक एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डोज होता है, दूसरे वाले में क्या होता है? कीटोन होता है मेरे भाई। तो इसका हमने फार्मूला बना के दिखा दिया स्ट्रक्चर, और हमने इसका भी बना दिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का हमने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। इनमें दो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर अलग होने के कारण निम्न भिन्नता होती है। जैसे ग्लूकोज क्या करता है? मेथेनॉल और HCl के साथ ग्लूकोसाइड बनाता है, ये फ्रक्टोसाइड बनाएगा, सीधी सी बात है। HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाता है, वो भी बनाता है। NH2OH के साथ ऑक्सिम बनाता है, वो भी बनाएगा सर। ये फेनिल हाइड्राजीन के साथ ओजाजोन बनाएगा, ये भी बनाएगा सर। ठीक है, उसके बाद ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी ये जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो उसे सीधी तरफ घुमा देता है। ये लीवो रोटेटरी होता है, यानी उल्टी तरफ घुमा देता है। ये लाइम के साथ में, ठीक है, क्या करता है? कैल्शियम ग्लूकोसेड देता है, ये कैल्शियम फ्रक्टोसेड देता है। ठीक है, रेड्यूस होकर सॉर्बिटॉल बनाता है, यह सॉर्बिटॉल तथा मैनोज बनाता है। ठीक है मेरे भाई, मैनीटॉल बनाता है, ये आपको पता पढ़ लेना है। ठीक है,
फिर लैक्टोज आपसे पूछेगा या ऐसे पूछ सकता है डाइसैकेराइड क्या होते हैं। तो लैक्टोज में भी आपको स्वीक्रोज और माल्टोज दो पता होने चाहिए। लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्वीक्रोज माल्टोज भी आते हैं। स्वीक्रोज आपको ऊपर हम करा चुके हैं, माल्टोज ठीक है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दो फॉर्म में पाया जाता है, एक इसकी अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है। अल्फा के लिए स्पेसिफिक रोटेशन यानी इतना होता है, ठीक है, और बीटा के लिए प्लस का 35 होता है, ठीक। हाइड्रोलिसिस जल से क्रिया कराते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बन जाता है। ऑक्सीडेशन कराते हैं तो लैक्टोबायोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है भाई। लैक्टोज में ग्लूकोज यूनिट का CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है, ठीक। कॉन्क HCl से रिएक्शन कराते हैं मेरे भाई तो क्या बनता है, लिवोलिनिक एसिड बन जाता है। रिडक्शन कराओगे तो लैक्टोसिटॉल बन जाएगा, ठीक है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज कैसे बनता है, तो ये इसका ग्लूकोज यूनिट है, ये इसका गैलेक्टोज यूनिट है, दोनों को आपने मिला के लिख दिया तो ये जो बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, लैक्टोज, ठीक। इधर कौन है, ग्लूकोज है, इधर कौन है, गैलेक्टोज है, दोनों को मिलाया क्या बन गया मेरे भाई, लैक्टोज बन गया, ठीक। हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है लैक्टोज का, ये आपको देखना है। ये हावर्थ स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तरफ ग्लूकोज है, एक तरफ गैलेक्टोज है, दोनों को मिला के लिख दिया है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये लैक्टोज का, ठीक है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर होती है, विकल्प में पूछा जाएगा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। यह डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज का डाइसैकेराइड होता है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज गैलेक्टोज यूनिट C1 और ग्लूकोज यूनिट C4 के बीच में होता है, यानी जो O जुड़ा हुआ था वो 1 और 4 के बीच में जुड़ेगा। एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और म्यूटा रोटेशन शो करता है। उसके बाद नेचुरल पॉलीमर का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर 4 होते हैं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीएस्टर। इनके अंदर ये एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे सेलुलोज हो गया, इस तरीके की चीजें। इसमें जिलेटिन वगैरह आता है, इसमें DNA RNA आता है और इसमें पॉली3 हाइड्रोक्सिल O8 आता है सर, ठीक है। तो ये पूरा एक आपकी पहली यूनिट है। लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर इतना साथ दे गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो पीछे बोर्ड चल रहा है ये लगभग 600-650 वाट का है और स्टार्ट होते समय लेता है फिर कम से कम 400-450 वाट ये तब भी लेता है। तो जब इतना बड़ा है तो इन्वर्टर ले झेल गया है, इसलिए हमने कोई लाइट नहीं जलाई सर, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या। ध्यान से मेरी बात सुन लो, फायदे में रहोगे, वरना कितना ही पढ़ोगे और कितना ही रटोगे। देखो भैया ध्यान से समझो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में लॉन्ग में मिल सकता है, छोड़ोगे गलती करोगे। दूसरा ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ग्लूकोज छोड़ने की गलती मत करना। कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज लॉन्ग में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट वांटेड है, ब्रह्मास्त्र है, आपको पढ़ना ही है सर, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, उसके बाद स्वीक्रोज, मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो थोड़ा बहुत खाली जानकारी ले लो इसके बारे में, ठीक है बस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फर्मेंटेशन रिएक्शन चाहना तो पढ़ लेना। एपीमेराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में एपीमेराइजेशन आएगा या फिर टिप्पणी में आएगा। टिप्पणी में आएगा तो 3 नंबर कवर करा के जाएगा, पढ़ लेना, 7.5 में भी मिल सकता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एपीमेराइजेशन हो गया। एपीमेराइजेशन के बाद म्यूटा रोटेशन, एपीमेराइजेशन के बाद म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। 4 टॉपिक हो गए भाई, म्यूटा रोटेशन। कन्वर्जन जरूर देखना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनेगा, इस तरीके की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। खास करके ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से अरेबिनोज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप म्यूटा रोटेशन पढ़ लोगे, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन और ग्लूकोज से फ्रक्टोज जरूर पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद आ गया कंपैरिजन, पढ़ो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कंपैरिजन बेसिक आप एक नॉलेज ले सकते हो। लैक्टोज भी ठीक ठाक ही है, इतना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हावर्थ स्ट्रक्चर ठीक है, देख लेना मेरे भाई। और आखिरी में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर छूट गया, जहां तक हमारी समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज ये सीरीज का पहला दिन है, ठीक, आप आराम से इसे पढ़ना शुरू करो, जितना हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जैसे अगर हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालें इस पूरे क्लास से, तो वो क्या आएंगी, कार्बोहाइड्रेट आएगा, ग्लूकोज आएगा, म्यूटा रोटेशन आएगा, और चौथा क्या आएगा बताइए। चौथा अभी क्या था, म्यूटा रोटेशन था, और चौथा था मेरे भाई, याद कराइए क्या था सर, बुलवा दिया सर जी, गर्मी में आपकी भी लगता है दिमाग थोड़ा सा जो है सर जी हिल गया है। हिला नहीं मेरे भाई, म्यूटा रोटेशन था, और एक क्या था अभी
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीमेराइजेशन था। क्या था मेरे भाई? एपीमेराइजेशन। तो एपीमेराइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पेपर में आएंगे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वर्जन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनेगा, ग्लूकोज से अराबिनोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हो। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उन्हें देखिए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कायदे से तैयार कर लो, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी कायदे से तैयार कर लो, ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ लो, ठीक है। आज डे 1 है, आप इतना सारा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, इसे पढ़ो। ये पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना BDKDN BSc, वहाँ पे जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी ये पीडीएफ वहाँ पे डाल दी जाएगी। थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं पीडीएफ में सर, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, आप इतने समझदार हैं, उसे देखिएगा सर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, और कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, वरना हमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉल मत करना मेरे भाई, कॉल सपोर्ट का नंबर अलग है। कॉल सपोर्ट का नंबर है 9044900263, इस पर कॉल कर लेना, कोई ना कोई उठा लेगा। मैसेज करना है तो 8604507939, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? ये व्हाट्सएप सपोर्ट है, ठीक है। तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, कभी ज़्यादातर फ़ोन ये मेरे पास ही रहता है, वरना कोई और भी रिप्लाई कर देता है। लेकिन जब कभी भी आप मैसेज करोगे, जो भी आपको समस्या लगे मैसेज कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करेंगे, डे 1, डे 2, डे 7 तक आपके लिए लगातार वीडियोस लाएंगे, और इसी के बीच में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पेपर और बना के अपलोड कर देंगे, ताकि जिन लोगों के पेपर हैं उन्हें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और वो बहुत आराम से जाके पेपर दे आएँ। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करो, मैसेज करो, हमें बताओ। टेलीग्राम पे अभी तुरंत पीडीएफ हम अपलोड कर रहे हैं। कल हम लोग फिर 3 बजे मुलाकात करेंगे। जितनी भी दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।